आपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आज से पहले इतनी प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो कभी नहीं देखी होगी जो आप आज देख रहे हो, क्योंकि असली बात यह है कि आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीफ रखते हो या फिर नहीं, लेकिन जाने अनजाने में आप हर दिन इसको प्रैक्टिस करते हो। हर दिन या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अपनी वर्स्ट लाइफ। यार देखो, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। एक बार डायरी में कुछ लिख देना, आईने के सामने खड़े होकर कुछ बोल देना, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स से आप कुछ मांगोगे और उसके लिए वेट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, और वो भी बिना कुछ काम किए, बिना कुछ हार्डवर्क किए, तो भाई आपका तो बेड़ा गर्क है, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन हार्ड वर्क का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेने का तरीका है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट ए मिथ, इट्स क्लैरिटी। इसीलिए आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे लेटर टू यूनिवर्स लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है, और कैसे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाउ इट वर्क्स, द साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। आपने कभी ये नोटिस किया है, जब आप किसी चीज पे पूरा फोकस करते हो तो वो आपको हर जगह दिखने लगती है। अगर आपको नया फोन लेना हो तो वही फोन आपको हर एड्स में दिखेगा। आपको कोई कार पसंद आ जाए तो रोड पे आपको वही कार बार बार दिखेगा। भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS है। ये सिस्टम 11 मिलियन इंफॉर्मेशन पीसेस में वही पीसेस दिखाता है जो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कार रोड पे कभी नहीं चलती थी, ऐसे बहुत सारे कार उस रोड से हर रोज गुजरती थी, बस उस टाइम पे वो कारें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, आपका ब्रेन उसी चीज को हाईलाइट करेगा। इसको लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन असल में है ये लॉ ऑफ अटेंशन। जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इनफैक्ट एक सिंपल टू डू लिस्ट पे लिखना इज ए एक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। अपने ब्रेन को डायरेक्शन देना कि ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इज ए मैनिफेस्टेशन। देखो, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो उस दौरान आपके ब्रेन में 3 मेजर चेंजेस होती है। अमिगडाला गेट्स काम। यार अमिगडाला ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी फियर और अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है, और अमिगडाला को सबसे ज्यादा फियर लगता है अनसर्टेनिटी से, यानी कि ये ना पता होना कि आगे क्या होने वाला है, इस बात का डर। एक 2010 की स्टडी में रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया कि जब लोग अनसर्टेन आउटकम्स इमेजिन करते हैं तब अमिगडाला सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस और सेल्फ डाउट बढ़ता है तब आपके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, वो इंटेंसिटी नहीं होता है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम नहीं कर पाते और जिसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे लिख के या फिर विजुअलाइज करके या फिर स्ट्रांगली बिलीव करके, आप अपने अमिगडाला को एक इल्यूशंस देते हो कि सब ठीक होने वाला है। और जैसे ही अनसर्टेनिटी कम हो जाता है तब आपकी ब्रेन शांत हो जाता है, फोकस बढ़ता है, जो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर देता है। दूसरा पॉइंट है फ्रीज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा इफेक्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर। ये आपकी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। रिसर्च कहता है जब अनसर्टेनिटी या फिर चॉइसेस ज्यादा हो जाती है तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कॉग्निटिव कंट्रोल क्विक हो जाता है। आपका ब्रेन एक GPS मैप की तरह है, जहाँ पे कई सारा डायरेक्शंस और बहुत सारा डेस्टिनेशंस है। जब आप किसी एक जगह पे पहुंचने का मैनिफेस्टेशन करते हो, यानी जब आप क्लियर डिसाइड कर लेते हो कि आपको कहाँ जाना है, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सारा बेस सूट आपको दिखाने लगता है। एक्टिवेट्स अकाउंटेबिलिटी। तीसरा और सबसे पावरफुल इफेक्ट अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी चीज का मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे लिख के या फिर बोल के, आप अपने दिमाग को एक कमांड देते हो, अब करके दिखाना है। न्यूरो साइंस में इसे सेल्फ रिफोर्समेंट लूप कहते हैं। जब आप एक इंटेंशन पब्लिकली या फिर इंटरनली कमिट करते हो, आपका ब्रेन उसे एक पेंडिंग टास्क जैसा ट्रीट करता है। आपका सबकॉन्शियस बार बार उस डायरेक्शन में पुश करता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन लिखने से काम नहीं बनता। लिखने के बाद दिमाग खुद बोलता है तू लिख चुका है, लेकिन अब प्रूफ कर। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका ब्रेन आपको इम्बैलेंस फील कराता है, जिस वजह से आप गिल्ट ट्रैप में चली जाते हो। आपको प्रेशर फील होता है और वही प्रेशर आपको एक्शन में ले जाता है। इन तीनों का इफेक्ट इस वीडियो में देखो। अगर कोई इस बच्चे को कह देता कि तुम बहुत छोटे हो और टायर बहुत भारी है, तुम उठा नहीं पाओगे, तो ये डाउट उस बच्चे के माइंड में आ जाता।
और उस बच्चे की अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता तो वो शायद कभी ट्राई भी नहीं करता इस टायर को उठाने की, और ट्राई करता भी तो बहुत जल्दी गिव अप कर देता। पर उसने ऐसा नहीं सोचा, उसे ये बिलीव था कि वो कर सकता है, और जब इस बिलीव के साथ उसने एक्शन लिया तो वो जो सोचा था उसे रियलिटी बना भी पाया, यानी रियलिटी में करके दिखाया। ओपन लूप। अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, आप ये सोच रहे होंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें कि वो सिर्फ वही अट्रैक्ट करे जो हम चाहते हैं या फिर आप चाहते हो। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, लेटर टू यूनिवर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको एक लेटर लिखना है यूनिवर्स को। यह यूनिवर्स का मतलब कोई हवाई बात नहीं, ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन है आपके और आपके सबकॉन्शियस के बीच। सेट द स्टेज। सबसे पहला काम है आपको आपकी जो एनवायरनमेंट है उसे काम बनाना होगा। आप एक डायरी लो और एक पेन लो और खुद से ऑनेस्ट बात करो। जब आप लिखने बैठते हो तब आपका ब्रेन एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है और वो है क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आती है तब कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। रिसर्च कहता है कि लिखने से आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग और गोल प्लानिंग को कंट्रोल करता है। राइट इन प्रेजेंट टेंस विद ग्रेटिट्यूड। आप लिखना तो स्टार्ट करो लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हाउस, थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर माई हेल्थी पेरेंट्स, गुड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। और उन सभी चीजों के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तब आपके ब्रेन का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये वही एरियाज है जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इमोशनल बैलेंस से लिंक्ड है। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल है जो दिमाग को ये बताता है कि ऑलरेडी आई हैव इनफ, और ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और यहाँ पर ही आपका एमिगडाला बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। डिस्क्राइब एवरी डिटेल, फील इट फुल्ली। अब आपको जो भी चाहिए उसे एकदम डिटेल में लिखो। चाहो तो पिक्चर्स, वीडियो, जो चाहे वो यूज कर लो। अपने सारे ड्रीम्स इस विजन बोर्ड में लगा दो। ये इतना पर्सनल होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, कहाँ चाहते हो और कब चाहते हो, ये सब अच्छे से लिख डालो। और उसके बाद जब आप इसे देखो तो ऐसा लगना चाहिए कि वो मोमेंट आप जी रहे हो। साइंस कहता है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं चीजों को तब आपकी ब्रेन की मोटर और सेंसरी एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे कि रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होने से होता है। यानी जब आप लिख के विजुअलाइज करते हो तब आपकी सबकॉन्शियस और बॉडी दोनों ये बिलीव करती है कि ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, रिलीज इट, लेट्स गो विथ ट्रस्ट। अब जब लेटर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट लाइन ये ऐड करो, आई रिलीज दिस टू द यूनिवर्स एंड आई ट्रस्ट योर टाइमिंग, या फिर जो आपका मन करे, जहां आप इस पूरे एक्ट में अपना 100% ट्रस्ट शो कर पाओ। और ये लिखने का मतलब गिव अप करना नहीं है बल्कि कंट्रोल छोड़ देना है। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका ये ड्रीम रियलिटी कब बनेगा वो आपको भी नहीं पता, बस आपको इतना बिलीव तो है कि ये होगा जरूर। जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करते हो आपके बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल नेचुरली कम हो जाती है, और जब स्ट्रेस कम होता है तब इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। वही मोमेंट होता है जब यूनिवर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। लेटर लिखने के बाद उसे सेफ रख लो, लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, क्योंकि जब आप लिखते हो आपका ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम वही चीजों को नोटिस करेगा जो कि आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। इस लेटर को लिखने का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपके इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस को एक ही फ्रीक्वेंसी में अलाइन करना। जब ये तीन चीजें अलाइन हो जाती है तब मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं बल्कि मैकेनिज्म बन जाता है। लेटर लिख लिया, फील कर लिया और उसे यूनिवर्स में रिलीज कर दिया। अब बारी है लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल की, यानी उसके ऊपर एक्ट करने की। नाउ टेक एक्शन, ये रियलिटी। साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन में एक एक्शन बायस होता है। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, चाहे वो एक स्मॉल स्टेप ही क्यों ना हो, तब आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड केमिकल डोपामिन रिलीज करता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कंफ्यूजन घटता है। यानी कि जितना एक्शन लोगे उतना ही आपकी बिलीफ बढ़ेगा। बिलीफ और एक्शन मिलके एक लूप बनाता है जो मोमेंटम क्रिएट करता है। अब आपको देखना है कि एक्शन कैसे लेना है। ब्रेक इट इनटू स्मॉल विंस। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उस बड़े गोल को एक ही बार में अचीव करने की जगह उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। बड़े गोल्स देख के दिमाग फ्रीज हो जाता है। रिसर्च कहता है कि जब आप एक बड़े गोल को 7 डेज माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कर लेते हो तब आपकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है और आपका फोकस मेंटेन रहता है। आज आप अपनी लेटर में से सिर्फ एक लाइन लो
और उसके बारे में ये सोचो कि आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। बस एक एक्शन, दी एनर्जी एक्सचेंज। यूनिवर्स तब रिएक्ट करता है जब आप मूव करते हो। आपकी हर एक छोटी कोशिश यूनिवर्स को आपकी तरफ से एक सिग्नल दे रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेड रियलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। आपकी एक्शन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे यूनिवर्स समझता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को लेके सीरियस हो। जब आप मूव करते हो तब अपॉर्चुनिटीज दिखती है, जो बैठ जाते हैं उन्हें सिर्फ डाउट दिखता है। मोमेंट में क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी ब्रिंग्स मैजिक। क्लैरिटी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इक्वल्स टू रियलिटी। लेटर लिखना था इंटेंशन, बिलीव करना था एनर्जी और एक्शन लेना है रियलिटी। और जब ये तीनों अलाइन हो जाता है तब यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए शिफ्ट करता है और तब आप अपने सपनों को रियलिटी बनाने में कामयाब हो जाते हो। अभी ये एक्शन लेने में ही तो ज्यादातर लोग फेल हो जाती है। उन लोगों को इसी सीक्रेट के बारे में पता नहीं होता है कि कैसे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके अपनी ड्रीम को अचीव किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।